नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी डीएलएड गौरव सर में। आज हम लोग इसी शिक्षा का पवन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो निर्देशन 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 एक प्रकार नहीं है। तो निर्देशन एक प्रकार नहीं है। तो निर्देशन किसका प्रकार नहीं है? निर्देशन लिखित निर्देशन एक प्रकार नहीं है। ब्रेन लिप संबंधित होती है, तो ब्रेन लिप जो है दृष्टि दोष से संबंधित होती है। भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, जिसमें बच्चों को हम लोग प्रधानता देते हैं। डिस्ग्रेफिया संबंधित होता है, तो डिस्ग्रेफिया जो है यह संबंधित होता है लेखन अयोग्यता से, जो बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं। और दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। तो सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर महोदय का है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है, तो यह संस्था इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन बार एवं बार्टन महोदय का है। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना सन 1954 में किया गया था। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है, तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान अवलोकन के द्वारा होती है, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बच्चों को उनके कार्यों को देखकर। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो परामर्श संबंधित जो है जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो ब्लैक बोर्ड जो है कठोर उपकरण की श्रेणी में आता है। प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो इनकी इंद्रियां जो हैं तीव्र होती हैं। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य है, तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य जो है आत्मज्ञान, सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य, आत्मस्वीकृति और उपरोक्त सभी मतलब सभी हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, तो दृष्टिबाधितों के शिक्षा का प्रावधान जो है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। विशिष्ट शिक्षा ही ऐसी है जिसमें मतलब जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी, मतलब जिन बच्चों को उनके आवश्यकता के अनुसार अलग से शिक्षा दिया जाए, वही विशिष्ट शिक्षा है। ब्रेल लिप के आयताशय में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिप के आयताशय में जो है 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार जो है डेसिबल अंक है। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, तो एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण जो है सन 1905 में किया था। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है?
तो यहाँ पे जो होगा कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य, तो इनमें से सही होगा कहानी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, तो सिगमंड फ्रायड, बुंट, थॉर्नडाइक, पाउला। तो इसमें बुंट महोदय ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सही दृष्टि कहलाती है, तो सही दृष्टि जो है कहलाती है 6/6 जो है सही दृष्टि कहलाती है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य उपरोक्त सभी है। हकलाने की कारण है, हकलाने के जो कारण है वंशानुक्रम, वातावरण और उपरोक्त दोनों। तो इनमें से उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि हकलाने कुछ बच्चे माता पिता से भी वंश मतलब उनको आ जाता है, और वातावरण से भी वो सही से बोलने नहीं पाते। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती श्रवण बाधितों, अस्थि बाधितों, प्रतिभाशाली बाधितों और दृष्टि बाधितों के लिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रतिभाशाली बाधितों के लिए, वो अपने अनुसार शिक्षा पा सकते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, तो विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए जो है विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, तो यह सभी चलाए जाते हैं। सामान्य बालक की किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, तो सामान्य बालक 90 से 110 में आते हैं, और विशिष्ट बालक 120 प्लस जो है प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। और 90 से कम मंद बुद्धि, और उससे और लगभग 35 से 60 जो है मतलब 90 से कम अल्प बुद्धि, 35-60 मंद बुद्धि। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से सभी। तो यहाँ पर न जो है सामान्य बालक जो है सम्मिलित नहीं है। ब्रेन लीफ का विकास किया है, ब्रेन लीफ का विकास किसने किया था, लुईस महोदय ने किया था। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपयुक्त सभी हैं। दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, कंप्यूटर, यह सभी भाषा के विकास करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना सन 1993 में की गई थी। अष्टबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, तो अष्टबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान जो है 4% है। अष्टबाधितों मतलब जिनकी हड्डियां मतलब कमी होती हैं उन्हें अष्टबाधित कहते हैं। अष्टबाधितों हेतु संस्थान स्थित है, तो अष्टबाधितों हेतु संस्थान जो है यहाँ क्या कहते हैं, अष्टबाधितों हेतु संस्थान, अष्टबाधितों हेतु संस्थान स्थित है तो नई दिल्ली में है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विकलांगता, रोगग्रस्ता, अक्षमता, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आएंगे। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो क्या बनने का योग्य है, ये सब निर्देशन परामर्श द्वारा नहीं बनना है बताते। क्या न करने योग्य है, क्या करने क्या न करने योग्य है, या तो परामर्श होगा। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो इनमें से कुछ नहीं बताया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा में क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन करना, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, यह सभी होंगे सही। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों में अनुदान देती है, तो भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों में कितना अनुदान देती है, तो यहाँ पर जो है ये जो NGO होते हैं इनका बात किया जा रहा है, तो लगभग 90%, वैसे तो 60 से 90 है लेकिन 90% यहाँ पर आएगा। समस्यात्मक बालक है, तो समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, तो यह सभी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है, तो मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण, नैदानिक, यह सभी होंगे। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।
यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वालमैन महोदय का है। बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि यहाँ पर होगा। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि उपयुक्त सभी होगा। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक, सामान्य बालक जो है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, तो मनोविश्लेषण विधि के जनक जो हैं फ्रायड महोदय थे। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि उपयुक्त सभी होंगे। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो टर्मन महोदय द्वारा सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 है। लुईस महोदय द्वारा भी यही है। सीएटी परीक्षण क्या है? तो सीएटी परीक्षण जो है बच्चों के लिए है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो निर्देशन का प्रकार नहीं है। लिखित निर्देशन अभी पीछे आया था। परामर्श से संबंधित उपकरण है, तो परामर्श से संबंधित उपकरण सभी होंगे, जिसमें परामर्श यही है कि मतलब सलाह देना ही परामर्श कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि उपयुक्त होता है। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी होती है, तो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए ब्रेन लिप होती है। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिने महोदय को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? तो मानसिक कारक के अंतर्गत सहानुभूति एवं पूर्ण व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर सही होगा ग्राफ शीट जो है शैक्षिक उपकरण नहीं है। सॉरी, यहाँ ग्राफ शीट आ जाएगा। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो परामर्श में व्यक्तियों को सहायता जो है वार्तालाप के माध्यम से दिया जाता है ना, जैसे उनको समझाया जाता है वही वार्तालाप होता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सभी आते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौतूहल, दूसरों के साथ झगड़ा करना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना ये सब प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। पिछड़े बालक वे हैं जिनका बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमयोजित हैं। तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे वे अपना काम स्वयं कर सके। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है। तो यहाँ पर औसत बालक से होगा। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखा जाता है, तो मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों के प्रकार सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, तो यहाँ पर दोनों होगा। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार जो है उपरोक्त सभी होंगे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से अक्षम जो होते हैं, जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया, डिसलेक्सिया, डिस्केलियूकिया, तो यहाँ पर होगा जो डिस्ग्राफिया होगा। ईसी का पूरा नाम है, ईसी का पूरा नाम जो है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र
विशिष्ट बच्चों के विद्यालय आ ब दोनों, तो यहाँ पर विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र होंगे। मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं, तो मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य जो हैं यह निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपरोक्त सभी होंगे। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, तो वाणी बाधित बालकों का संबंध जो है उपरोक्त सभी के अंतर्गत आएगा। भाषा मतलब वो बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, अधिगम असमर्थी होते हैं। भाषा का कौशल होता है, भाषा का कौशल होता है, यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सभी होंगे। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनोविज्ञान इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की गई थी। श्रवण वाक्यों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो श्रवण वाक्यों के वर्गीकरण का आधार डेसिबल होता है। निम्न में से कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? तो दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि जो है या केवल अक्षमता केवल जन्मजात होती है। प्रतिभाशाली होते हैं, तो प्रतिभाशाली वातावरणीय प्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, अनुवांशिक रचना से, आ बा दोनों। तो यहाँ पर आ प्लस बा मतलब पहला और दूसरा, यह दोनों सही होंगे। कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? तो कौन सा लक्षण मानसिक विकार को? चिंता, संबंध, तनाव, भग्नाशा। तो यहाँ पर संबंध जो होगा मानसिक विकार को नहीं दर्शाता। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से सीखते हैं बच्चे। बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता थे, तो बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता जो है टरमैन महोदय थे। 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? 50 से 69 जिनका IQ लेवल होता है उनको हम दुर्बल बुद्धिलब्धि के श्रेणी में रखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है, तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक और इनमें से, तो औसत बालक से। सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 100 होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि है 80 से कम, 90 से अधिक, 140 से अधिक। तो 120 प्लस होती है, लेकिन यहाँ पे 140 दी जाती है, सही होगा। 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंदबुद्धि बालकों की, आ प्लस बा दोनों। तो यहाँ पर जो है पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि 85 से कम होती है। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? एल्फ्रेड 1905, 1901। तो एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में किया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संस्था रहित शिक्षा से मानवीकरण, समावेश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है मानवीकरण के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ था। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित और समाज केंद्रित। तो यहाँ पर बाल केंद्रित जो होगा अच्छी से होती है। परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका 10। निरीक्षण के प्रकार हैं, तो निरीक्षण के प्रकार जो हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो है 3 होंगे। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं SECRT, NCRT, CIET, NGO। तो NGO कहते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक और उपयुक्त दोनों। तो औपचारिक रूप से निर्देशन में। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग उपबोध्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा का हेबिट महोदय ने हिबर्ट, क्रो और क्रिक। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेबिट महोदय ने कहा था। आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या किसी प्रकार के लेंस। तो यहाँ पर जो होगा उत्तल लेंस होगा। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष होता है कान से बाहर, बहरा, कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा उपयुक्त तीनों। कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पावफिरा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हकलाना। अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है 140 से अधिक। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने की सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है। तो यह कथन जो है किसका होगा? तो यह कथन जो है स्किनर महोदय का है। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो मायर्स महोदय, रॉबिन्सन महोदय, कार्ल रोजर्स और वेबस्टर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कार्ल रोजर्स महोदय हो जाएगा। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो वार्तालाप आपका सही होगा। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन एवं परामर्श होगा। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सा होगा। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल होता है 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69, 70 से 89 डेसिबल और 90 से 100 डेसिबल। तो यहाँ पर जो होगा पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों 90 से 100। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो TAT के द्वारा शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व। तो इनमें से सही होगा व्यक्तित्व। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। अस्थिबाधितों के कारण है। तो अस्थिबाधितों के कारण जो हैं जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, उपरोक्त सभी। तो अस्थिबाधित जो होते हैं जिनके मतलब हड्डियों की समस्या होती है तो उपरोक्त सभी हो गए। मंद